उत्तराखंड में अंतिम दौर में पहुंची चारधाम तीर्थ यात्रा की तैयारियां। 30 अप्रैल को अध्यक्ष अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर शुरू होगी यात्रा। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम में मंदिर की सजावट नए सिरे से किया रंग रोगन, फूलों से सजाया गया मंदिर। बद्रीनाथ धाम में खत्म हो रहा है 6 महीने से पसरा सन्नाटा। तीर्थ यात्रा से पहले दुकानें और होटल खुलने की भी तैयारी। 4 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। इस पावन अवसर के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करके पहुंच रहे हैं साधु संत। चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ धाम में दुरुस्त किए जा रहे हैं रास्ते। बिजली पानी की व्यवस्था का भी दिया जा रहा है अंतिम रूप। बद्रीनाथ तक पहुंचने के लिए बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को दुरुस्त करने के लिए किए जा रहे हैं इंतजाम। 30 अप्रैल तक दूर कर ली जाएंगी बाधाएं। इस बार माणा आईटीबीपी कैंप तक बढ़ाई जाएगी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लाइन। तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए की जा रही है व्यवस्था। बद्रीनाथ यात्रा की तैयारियों का प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया जायजा। यात्रा में अब 1 सप्ताह से भी कम समय बाकी। बद्रीनाथ सहित चारधाम यात्रा के लिए इच्छुक लोगों को करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ के मुख्य पड़ाव पर 40% लोगों को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी मिलेगी सुविधा। इस बार चारधाम के साथ भारत चीन सीमा पर पवित्र देवताल की भी यात्रा की मिलेगी सुविधा। ऑनलाइन लेना होगा इनर लाइन परमिट। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी हीट वेव का अलर्ट। तेज गर्मी के चलते चल सकती है लू, रहना होगा सावधान। दिल्ली में शुरू हुआ हद से ज्यादा गर्मी का दौर। कल रजिस्ट्रेशन पर 43.3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। दिल्ली में शुक्रवार को औसत अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री के करीब। आयानगर में 42.2 डिग्री और पालम में 41.9 डिग्री दर्ज किया गया पारा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान का स्तर रहा सामान्य। कल 21.6 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। दिल्ली में गर्मी के साथ साथ उमस भी बरकरार। ह्यूमिडिटी का स्तर 20 से 24% के बीच। दिल्ली में स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए किए गए इंतजाम। शिक्षा निदेशालय ने मॉर्निंग असेंबली रोकने का दिया निर्देश। दिल्ली के सभी स्कूलों में गर्मी के कारण नहीं चलेंगी आउटडोर एक्टिविटीज। गर्मी से सेहत पर पड़ने वाले असर के प्रति छात्रों में बढ़ाई जाएगी जागरूकता। दिल्ली के स्कूलों में पीने के स्वच्छ पानी का किया जाएगा पर्याप्त इंतजाम। बच्चों को पानी पीने के लिए वाटर ब्रेक दिए जाने का भी निर्देश। पंजाब में भी बढ़ा गर्मी का असर। भटिंडा में कल 45 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। कई शहरों में तापमान 42 डिग्री के करीब। हरियाणा के कई शहरों में तापमान 43 डिग्री के करीब। हिसार और रोहतक रहे सबसे गर्म शहर। भीषण गर्मी से जूझ रहे पश्चिम बंगाल के से अच्छी खबर। आज से तापमान में आ सकती है गिरावट। बदलेगा हवा का रुख। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल में आज से हीट वेव में आ सकती है कमी। कई जगहों पर चल सकती है आंधी और तेज हवाएं। ओडिशा के कई जिलों में आज भी गर्मी का येलो अलर्ट। झारसुगुड़ा, बौद्ध, संबलपुर और बोलांगीर में लोगों को रहना होगा सावधान। 16 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। हिमाचल प्रदेश में मौसम लेने वाला है करवट। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अगले 2 दिन बारिश और ओले पड़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलने के आसार। कर्नाटक के कलबुर्गी में देर रात हुई बारिश। लोगों को गर्मी से राहत मिली। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच बटरफ्लाई पार्क में तितलियों के लिए विशेष इंतजाम। पार्क में की जा रही है नमी की खास व्यवस्था। गुजरात में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। अहमदाबाद में 40 डिग्री तापमान। 28 अप्रैल तक 45 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। उदयपुर में भीषण गर्मी से परेशान हुए लोग। 39 डिग्री पहुंचा पारा। गर्मी में झील की सैर करते आए नजर लोग। नागपुर में अब लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। मौसम विभाग का अनुमान 29 अप्रैल तक बारिश की संभावना। सिक्किम के चुंगथांग में फंसे 1100 सैलानियों का किया गया रेस्क्यू। खराब मौसम के चलते फंसे थे सैलानी। सिक्किम के मगन जिले में 2 हिल स्टेशन पर भी फंसे हैं लोग। 1800 सैलानियों के रेस्क्यू की तैयारी। गुरुवार शाम भारी बारिश के चलते बंद हो गई थी लाचेन और लाचुंग के बीच सड़क। रास्ते पर आया कीचड़ का सैलाब। सिक्किम के राज्यपाल ने दिया सैलानियों के सुरक्षित होने का भरोसा। राज्य के सीएम कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी। मौसम खराब होने के चलते नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए फिलहाल परमिट जारी करने पर रोक। सिक्किम पुलिस ने एहतियातन लिया फैसला।
प्रधानमंत्री मोदी आज देश भर में रोजगार मेले को करेंगे संबोधित। 51,000 से अधिक नवनियुक्ति कर्मियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर में 47 जगहों पर आज रोजगार मेलों का होगा आयोजन। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी होंगे शामिल। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कल प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। अमरावती आने का दिया निमंत्रण। विकास योजनाओं पर हुई चर्चा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का हलफनामा। कहा संविधान के अनुरूप है वक्फ कानून में संशोधन। वक्फ संशोधन कानून को लेकर केंद्र ने याचिकाओं के आरोपों को नकारा। कहा धार्मिक अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं, सभी याचिकाएं खारिज की जाएं। एनसीपी फाउंडेशन डे पर महाराष्ट्र में शुरू होगा खास अभियान। 28 अप्रैल को हिंगोली से निकाली जाएगी यात्रा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के पहलगाम हमले में मारे गए सैयद आदिल शाह के परिजनों के लिए बढ़ा मदद का हाथ। कहा यह जाति या धर्म का मसला नहीं। महाराष्ट्र के सोलापुर में रह रहे 25 पाकिस्तानी नागरिकों में से 14 को वापस भेजने की तैयारी। सिंधी हिंदुओं पर भी अभी फैसला नहीं, प्रभारी मंत्री जय कुमार गोरे का बयान। भोपाल यात्रा पर आए 3 पाकिस्तानियों को रविवार तक जाना होगा वापस। पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी। पाकिस्तान से आए शॉर्ट टर्म वीजा वाले 3 लोग हैं। मेडिकल वीजा वालों को 2 दिन अतिरिक्त समय। उत्तराखंड से पाकिस्तान के नागरिकों की वापसी की कार्रवाई जारी। शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे 3 लोगों में से 2 को वापस भेजा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। भारत पाकिस्तान के बीच है तनाव, लेकिन दोनों देश हल निकाल लेंगे। ट्रंप ने जताई भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य होने की उम्मीद। कहा कश्मीर पर विवाद बहुत पुराना है। सिंधु जल समझौता रोकने पर बौखला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी। कहा सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। ईरान ने की पाकिस्तान और भारत के बीच मौजूदा तनाव में मध्यस्थता की पेशकश। ईरानी विदेश मंत्री का बयान। दोनों देशों के साथ ईरान का भाईचारे और पड़ोसी का संबंध है। जापान के राजदूत ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से की मुलाकात। हालिया आतंकवादी हमले को लेकर दिखाई एकजुटता।